नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी की सीजन 3 के इस लेटेस्ट एपिसोड की, जहां पर हुआ था नॉमिनेशन के साथ साथ एक कनेक्शन में जोड़ दिया गया है। जोड़ी नाम की बेड़ी में घर वालों को बांध दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बिग बॉस मराठी सीजन 3 में हर वीक कुछ नई थीम्स आएंगी। जैसे कि लास्ट वीक कुछ मालकिन और सेवक वाली जो थीम थी, अब यहां पर एक पेयर, एक जोड़ी में आपको बेड़ी डाल के बांध दिया गया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो आपके साथ में जोड़ी में बंधा हुआ कंटेस्टेंट है, आप उसको एक प्रेफरेंस देते हो, प्रायोरिटी देते हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो शायद आपको पसंद नहीं है, उसके साथ में आपका एक जिगरी यार दोस्त अगर बेड़ी में बंध चुका है तो आप उसे बचाओगे, या अपने जो पेयर में बंदा या बंदी है उसे बचाओगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वाला यहां पर सीन क्रिएट किया गया है। साथ ही साथ यहां पर कुछ लोगों ने अपना असली तेवर, अपना असली गेम खेलना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि दादूस, जो कि पिछले वीक बाजीगर बने थे, उन्होंने टास्क बहुत अच्छी की, लोगों के दिल जीते। यहां पर वो मीठी छुरी वाले अंदाज में चल रहे हैं, और कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपना असली गेम खेलना शुरू कर दिया है। बंदा नॉमिनेट करता है लेकिन बाहर आकर ऐसे एक्ट करता है, अच्छा मैंने नहीं किया, तो बिग बॉस का खेल ही ऐसा, कोई किसी को करता है ऐसा वैसा। जबकि यहां पर मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी बंदे को नॉमिनेट किया, फॉर एन एग्जांपल दादूस ने विशाल और विकास, जो कि एक जोड़ी अभी बने हुए हैं, तो उन्होंने उनकी जो नाम पट्टिका थी उस पर हथौड़े से वार करके तोड़ दिया, और वहां उन्होंने अपने रीजन दिए थे कि वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, खतरा साबित हो सकता है मेरे लिए। तो जब आप वहां नॉमिनेट करते हो तो बाहर आकर आपको जिस दम के साथ आपने वो नॉमिनेशन किया, वैसे दम से आप बोल दो, कोई आपकी पीठ पर छुरा तो भौंक नहीं देगा, ना ही आपको उठाकर काला पानी भेज देगा। लेकिन यहाँ गेम खेल रहे हैं दादू, सबकी गुड बुक्स में रहकर मीठी छुरी से सबको धीरे धीरे सबकी डोरी काटेंगे। ये बिल्कुल दादूस का खेल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं। कई लोग जो होते हैं वो खूब चिल्लाते हैं, काय पोचे काटता है, और दादूस जैसे जो पतंगबाज होते हैं वो चुपचाप अपनी पतंग आपकी पतंग के पास लाते हैं, काटते हैं, चुपचाप एकदम सुमड़ी में निकल जाते हैं। दादूस उस अंदाज में खेल रहे हैं। वैसे यहाँ ये जो वीकेंड की चावड़ी खत्म हुई, वीकेंड का वार जो खत्म हुआ, वहां कोई एलिमिनेशन वगैरह होना नहीं था, क्योंकि पूरे वीक वो जो टिकाऊ की टाकाऊ जो मंडे को टास्क हुई थी लास्ट मंडे, वहीं पर बिग बॉस ने फ्लैश कर दिया था वो एक मैसेज की कोई वोटिंग लाइन वगैरह सब बंद रहेगी तो कोई एलिमिनेशन होगा नहीं। लेकिन फर्स्ट वीक में भी खतरे की जो तलवार है वो लटक रही थी आविष्कार और ये शिवलीला के ऊपर। इत्तेफाकन इस वीक चूंकि अब क्या कि सबको एक जोड़ी में बांध दिया गया है, लेकिन ये जो ट्रायो जिसे त्रिकुट बोला जा रहा है, आविष्कार, मीनल शाह और शिवलीला, ये किसी जोड़ी में नहीं है। ये तीन लोग एक साथ एक बंधन में बंधे हुए हैं, और सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के ऊपर नॉमिनेशन का ठीकरा फूटा है, और जाहिर तौर पर इन तीनों में से कोई एक जाएगा। वैसे अलग अलग जो जोड़ियां बनी, जैसे कि जय की जोड़ी बनी है गायत्री के साथ, विशाल की जोड़ी बनी है विकास पाटिल के साथ, स्नेहा जो इस सीरियल की हीरोइन है, इत्तेफाकन उनकी जोड़ी इस सीजन की जग्गा उर्फ मीरा जग्गा के साथ एक बंधन में बंधे हुए हैं। सुरेखा जी और सोनाली, जो कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते, उनकी जोड़ी एक साथ बांध दी गई है। तो यहां पर ऐसे ऐसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, जैसे कि सुरेखा जी और सोनाली। और हमने संडे वीकेंड की चावड़ी में देखा भी था, वो कान फाड़ वाली टास्क में किस कदर एक दूसरे के खिलाफ बातें की गई थी। तो यहां पर ये ट्विस्ट काफी अच्छा है, और इस ट्विस्ट के तहत जय के साथ गायत्री वो भी नॉमिनेशन में, विशाल और विकास भी नॉमिनेशन में। आई थिंक इनको दो तीन वोट मिले हैं, एक आध वोट मीरा और स्नेहा की जोड़ी को भी मिले, और भी लोगों को। लेकिन सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे नॉमिनेशन यानी घर से बाहर जाने के, वो दिए गए थे जो त्रिकुट है, आविष्कार, मीनल और शिवलीला। इनको सबसे ज्यादा लोगों ने अयोग्य समझा है, मतलब ये घर जाने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, अलॉन्ग विद विकास, विशाल, गायत्री, जय और ये सब तो खैर सेव हो ही जाने हैं। इस एपिसोड में बिग बॉस ने गाना बजाया था कि मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तो कौन खिलाड़ी और कौन अनाड़ी, इसी बात का ताना बाना इस एपिसोड में हमें देखने को मिला, और काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है कि दादू जो है वो अनाड़ी बनकर खिलाड़ी वाले तेवर में आ चुके हैं। विशाल को धीरे धीरे गेम समझ में आ रहा है, और वीकेंड पर उत्कर्ष को डबल ढोलकी बोला गया था, तो सबसे पहले विशाल के दिमाग में यही आया कि मेरा पत्ता इसी ने काटा है। वो उत्कर्ष से जाकर बातचीत वगैरह करते, लेकिन उत्कर्ष साफ मना कर देता, और उसने किया भी नहीं था, उसने किसी और को नॉमिनेट किया था। इसके बाद बिग बॉस एक और ट्विस्ट लेकर के आते हैं। ये जो त्रिकुट के जो तीन लोग नॉमिनेटेड हुए हैं, ये अपने अलावा किसको अयोग्य समझते हैं, तो वहां पर मीनल जो थी वो अपने अतरंगी लॉजिक देती। मीनल वैसे इस एपिसोड में जय के साथ अपने जो पैचअप, जो एक एपिसोड पहले इनका आपस में कुछ झगड़ा फसाद वगैरह हुआ था, अब शब्दों का प्रयोग हुआ था, वहां पर एक दूसरे से गिला शिकवा भी दूर करते हैं। और इस एपिसोड में ये जो मौका मिला था मीनल को, वो पता नहीं कौन से पॉइंट रखना चाहती थी।
बिग बॉस ने सीधा सीधा कहा था कि जो बंदा सेफ है आप उसको अपनी जगह अगर नॉमिनेशन में लाना है तो किसको लाना चाहोगे, तो ये मैडम गायत्री को लेकर के आना चाहती हैं। गायत्री तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, फिर ये स्नेहा को टारगेट करती है और स्नेहा और इनका आपसी में फसाद होता है। मीरा के कहने का मतलब है कि आपका टास्क परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ये नहीं है, आप तो दिखते ही नहीं हो। वहां फिर स्नेहा वाग अपना परफॉर्मेंस हर तरीके से दिखाती है, कभी चश्मा लगा के, कभी चश्मा उतार के, और इसी वाद विवाद डिबेट आर्ग्यूमेंट के मोड पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। ये जो आर्ग्यूमेंट वाद विवाद है ये हम कल भी देखेंगे। इस एपिसोड में कुछ छोटी छोटी और बातें हुई, जैसे कि सुरेखा जी जो कि सीनियर हैं और वो कहती भी हैं कि इस खेल में लोग फेक हो जाते हैं, लेकिन शो के परे भी एक दुनिया है और हम बाहर जैसे हैं हमको यहाँ वैसे ही रहना है, बाहर जाकर काम भी करना है। तो शो के पर्सपेक्टिव से हम अपनी आइडियोलॉजी और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन देखते हैं कि इस शो में सर्वाइव करने के लिए कई बार लोग समझौता कर लेते हैं सिद्धांतों से। अब देखते हैं कि सुरेखा जी कैसे अपनी बात पर अड़िग रह पाती हैं, क्योंकि ये शो ऐसा है कि जहां पर मेकर्स आपसे वही चीज करवाएंगे जो आप नहीं करना चाहते। अब ये चीजें देखना इंटरेस्टिंग होंगी। इन तमाम बातों के अलावा कोई बहुत बड़ी मेजर हैपनिंग तो नहीं हुई है। हाँ, वीकेंड के जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जो कि महेश मांजरेकर साहब ने जो बातें कही, उसके बाद जो चुगली बूथ जो होता है, कैसे घर वाले एक दूसरे की चुगली करते हैं, ये बातें पता चल जाती हैं। विशाल को भी पता चली है और भी घर वालों को पता चली। तो ये इस तरह की बातें करना और गेम में कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये आई थिंक हिंदी बिग बॉस में है ना भाई, वाकई में मजा आएगा। और जो आपके दूर विरोधी हैं उनको आपने एक कनेक्शन में बांध दिया है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा कि सोनाली और सुरेखा जो कि एक दूरी पर कभी चल ही नहीं सकते, एज का डिफरेंस तो है ही, मैच्योरिटी का भी डिफरेंस है, और जब ये दोनों नॉमिनेशन में गई थी तब भी इनकी आपसी सहमति नहीं हो पा रही थी। तो सोनाली ने कहा था कि ठीक है आप एक अपना कर लो, एक मैं अपने हिसाब से कर लेती हूं। इस तरीके से अब ये देखना होगा पूरा वीक ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। इसके अलावा घर के हर कोने में, हर हिस्से में छोटे छोटे ग्रुप बनते जा रहे हैं। जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां बड़े गठबंधन की सरकार बन रही है, और जहां संख्या कम है वहां लोग एक दूसरे या फिर मैक्स टू मैक्स 3 लोगों में ही खुश हैं। एनीवे, ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई थी जिसका नाम था नाम मोटे लक्षण छोटे, यानी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे या खोटे गई है। गायत्री और जय नॉमिनेटेड है लेकिन वो जाएंगे नहीं। विशाल, जिसको की गेम धीरे धीरे समझ में आने लग गया है, उसने इजीली पकड़ लिया कि दादू जो है वो एकदम सुमड़ी में गेम खेल रहे हैं। अंदर जाके वो नाम पट्टिका तोड़ दी और बाहर आके ड्रामा करे। तो विशाल ने ये पॉइंट तो पकड़ लिया और उसने कहीं ना कहीं वो टटोल रहा था कि किस किस ने उसको नॉमिनेट किया। वो उत्कर्ष के ऊपर शक करता, लेकिन उत्कर्ष चूंकि डबल ढोलकी का टैग मिला उसको, तो उसने यहां डबल ढोलकी पंती नहीं किया। इनफैक्ट उसने खुलकर बोल दिया कि भैया अगर खेलूंगा तो मुंह पर बोल दूंगा, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं तेरे साथ गलत, और मैंने तुझे वचन दिया था और मेरा वचन ही है शासन जो कि दे रहा है बिग बॉस मराठी के घर को राशन। वो कैप्टन बना है ना साहब, तो सब कुछ व्यवस्था उसके हाथ में चल रही है। तो जैसा कि ये इस दिन गाना बजा था मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, तो यहाँ खिलाड़ी लोग तो धीरे धीरे चाहे सामने या पीछे अपना खेल दिखा रहे हैं, खुद को एक खिलाड़ी साबित करें। लेकिन शिवलीला जो है वो एक कच्ची खिलाड़ी है, अनाड़ी है, और उनका जाना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं उनका एक गेम है, जो अच्छा लगे बुरा लगे एक खेल है। लेकिन शिवलीला जो है बहुत इनोसेंट है, मासूम है। जब वो 2-3 लोगों के ग्रुप में बैठती है तब वो अपने पॉइंट अच्छे रखती है, लेकिन जब टास्क होता है या जहां एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए वो वहां कंफ्यूज हो जाती है। हमने पिछले वीक देखा भी था, वो जब दादू को खाने वाला वो जो टास्क मिला था उसके बाद वो भी फट से अपना मत बदलने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और इतना इन्वॉल्व नहीं होती हैं जितना कि होना चाहिए। और इस तरह के खिलाड़ी जो होते हैं, जैसे हमने बिग बॉस ओटीटी में रिसेंटली देखा, राकेश बापट, कोई फर्म स्टैंड नहीं रहता था उनका, जहां भेड़ चाल चलती थी उसमें चल पड़ते थे। संगठन में शक्ति अकेले में फटती वाला कॉन्सेप्ट था उनका, उसके लिए उन्हें स्पाइनलेस बोला जाता था। शिवलीला स्पाइनलेस नहीं है, वो अच्छी है, लेकिन ये जो खेल का फॉर्मेट है यहाँ पर आई थिंक इसके लिए वो बहुत ज्यादा सीधी खिलाड़ी हैं और शायद इसीलिए वो ज्यादा टिक ना पाए, मेकर्स उन्हें निकाल दें, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि दादू जो एकदम मीठी छुरी वाले अंदाज में चल रहे हैं, विशाल धीरे धीरे गेम पकड़ रहा है, और गायत्री जिसको कि मैरी हेड है लिटिल लैम्ब वाला टैग मिला था, लेकिन लगता नहीं है कि वो इंप्रूवमेंट कुछ कर पाएगी। और इस सीजन की जो हीरोइन है स्नेहा, उनके साथ एक गठबंधन में जोड़ दी गई है मीरा द जग्गा। आपको ये जोड़ी कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लग रहा है कि शिवलीला बच पाएंगी या जाएंगी, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा हूं कि आविष्कार को निकालेंगे, क्योंकि आविष्कार और स्नेहा की जो पर्सनल लाइफ है उससे टीआरपी मेकर्स लेना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला ये वीडियो देखा, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।